अगर तुम कलमा पढ़ लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये आदेश उन दहशत गर्दों का था जो कथित तौर पर इस्लाम के ठेकेदार बनकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसे। उन्होंने वहां घूमने आए पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर पवित्र कलमा पढ़ने का आदेश दिया। कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कलमा है क्या, इसका असली मतलब क्या है। इस घटना के बाद कई सवाल पवित्र कलमा को लेकर भी हैं, जैसे कलमा क्या है, इसका इस्लाम में क्या महत्व है, क्या किसी को जबरन कलमा पढ़वाया जा सकता है, अगर किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या उसे मार दिया जाए। इस्लामिक स्कॉलर्स की माने तो इस्लाम धर्म की बुनियाद सदियों पहले दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। 1450 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इसके 5 स्तंभ कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज बनाए, जिनमें कलमा इस्लाम का पहला सिद्धांत है। कलमा का इस्लामिक अर्थ है शहादत, यानी गवाही या शपथ। वो कहते हैं कि जिस तरह कोई पुलिस अफसर, जज या मंत्री अपने कर्तव्यों के पालन के लिए शपथ लेता है, ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म में शामिल होने वाले व्यक्ति को इस्लाम की नींव कलमा पर दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना होगा। बताया गया कि 6 कलमा इस्लाम की संपूर्ण अवधारणा का वर्णन करते हैं, जिनमें कलमा तैयब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तिगफर और कलीमा रद्द कुफ्र शामिल है। ये जीवन और मृत्यु, स्वर्ग और नर्क, अल्लाह के प्रति समर्पण, पैगंबरत्व का अंत आदि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूते हैं। कलमा का इस्लाम में खास स्थान है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहला कलमा तैयब पढ़ना जरूरी है, जिसे 2 भागों में पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका अनुवाद है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। स्कॉलर ने बताया कि अल्लाह वो ईश्वर है जिसकी मुसलमान पूजा करते हैं और इसके आगे झुकते हैं। वो ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है, वो पालनहार है और रक्षक है। इस्लाम में इसके अलावा किसी की पूजा अनिवार्य नहीं है, यहाँ तक कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की भी। उन्होंने बताया कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल यानी कि दूत हैं। इसके बाद इस दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आया, जिसका जिक्र पहले कलमा के दूसरे भाग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि किसी से जबरन कलमा पढ़वाकर उसे इस्लाम में दाखिल किया जा सकता है। इसके जवाब में इस्लामिक धर्म गुरुओं की माने तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसे सिरे से नकारा जाता है, बल्कि ऐसा करना गुनाह है। इस्लामिक धर्म गुरुओं का कहना है कि इस्लाम में किसी भी तरह की सख्ती और ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने कुरान शरीफ की सूरह बकरा आयत 256 का हवाला देते हुए बताया कि इस आयत में साफ कहा गया है कि धर्म में किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी धर्म में ज़बरदस्ती की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है और इस्लाम में इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। यहाँ तक कि कुरान शरीफ की सूरह यूनुस में मौजूद आयत में कहा गया है कि अगर खुदा चाहता तो ज़मीन में जो सब मौजूद हैं वो मुसलमान होते। जब खुदा ने उन्हें ज़बरन मुसलमान नहीं बनाया तो क्या तुम उन पर ज़बरदस्ती करोगे। इन आयतों से साबित होता है कि किसी भी व्यक्ति को ज़ोर ज़बरदस्ती, धोखेबाजी या बहला फुसला कर इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि हदीस में भी ये जिक्र है कि खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।